डायबिटीज और पेट का क्या संबंध है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर जुबिन देव शर्मा है। मैं एक पेट और लिवर रोग विशेषज्ञ हूँ। इस वीडियो में हम एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात करेंगे। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मधुमेह मतलब डायबिटीज और पेट का क्या संबंध है। आप सबने डायबिटीज के बारे में तो सुना ही होगा, मधुमेह के बारे में सुना होगा। इसके बारे में काफी जानकारी हर तरह के माध्यम से उपलब्ध है। और शुगर में हम आमतौर पे सिर्फ ब्लड के टेस्ट की बात करते हैं। कई जिन लोगों को जानकारी होती है वो नसों की बात करता है, हार्ट की प्रॉब्लम्स की बात करता है। लेकिन शुगर की वजह से पेट पे क्या क्या प्रभाव पड़ सकते हैं, इसके बारे में जानकारी काफ़ी कम होती है, या फिर डॉक्टर्स यूजुअली उसको अवॉइड भी करते हैं या उसके बारे में जानकारी पेशेंट्स तक नहीं पहुंचाते। तो इस वीडियो के जरिए हम एक कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको ये जानकारी मिले कि शुगर, डायबिटीज या मधुमेह के कारण पेट पे क्या क्या लक्षण, क्या क्या चीजें हो सकती हैं। पेट का और डायबिटीज का आपस में क्या रिलेशनशिप है। तो आइए बात करते हैं डायबिटीज और स्टमक इंटेस्टाइन्स के बारे में। देखिए, जैसे डायबिटीज या शुगर नसों को, हार्ट को तंग कर सकता है, इन्वॉल्व कर सकता है, उनको अफेक्ट कर सकता है, वो भी उन लोगों में जहाँ पे शुगर आमतौर पे आउट ऑफ कंट्रोल रहे, वैसे ही ये पेट के भी नसों को, इंटेस्टाइन्स को, लिवर को सब तरीके से इन्वॉल्व कर सकता है। और इसमें कुछ कुछ वक्त पे ये चीजें गंभीर हो सकती हैं, सीरियस भी हो सकती हैं। तो एक एक करके हम अलग अलग उस पर बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डायबिटीज और लिवर। अब डायबिटीज और लिवर एक बहुत क्लोज, बहुत ही घनिष्ठ एक रिलेशनशिप है। जब भी किसी को डायबिटीज होता है उसमें अंदाजन 70 से 80% लोगों को फैटी लिवर तो अवश्य आता है। ये 70-80% फैटी लिवर कई बार आगे जाके लिवर का सिरोसिस में कन्वर्ट हो सकता है। ये इतना कॉमन है कि आज की डेट में सबसे आम कारण लिवर का सिरोसिस होने का शराब के साथ साथ शुगर या मधुमेह, डायबिटीज और ओवरवेट होना है। ये भी अब देखा जा रहा है कि जिन पेशेंट्स को फैटी लिवर होता है या नेफल्ट जो बोलते हैं, जिसके साथ में शुगर काफ़ी क्लोज एसोसिएटेड है, उन लोगों में लिवर का कैंसर भी ज़्यादा होता है। तो डायबिटीज़ और लिवर का तो बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप है। अब अगर हम आंतों की बात करें तो सबसे पहले जो स्टमक है या जहाँ खाना हमारा इकट्ठा होता है, उसकी आंतों की मूवमेंट स्लो हो जाती है, स्टमक की मूवमेंट स्लो हो जाती है, जिसको हम डायबिटिक गैस्ट्रोपेरेसिस कहते हैं। ये अक्सर उन लोगों में होता है जिसमें लंबे समय से शुगर हो, मतलब 5 साल, 7-8 साल से ज़्यादा लंबी शुगर हो, और उन लोगों में शुगर आउट ऑफ कंट्रोल रहे। किसी किसी पेशेंट में कंट्रोल शुगर के साथ में भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। इसके लक्षण क्या होते हैं गैस्ट्रोपेरेसिस के? गैस्ट्रोपेरेसिस का सिंपल भाषा में मतलब ये हुआ कि पेट, जहाँ पे पेट की जो झिल्ली, जहाँ पे पेट हमारा खाना स्टोर होता है, उसकी मूवमेंट स्लो हो जाती है। पेरेसिस मतलब धीरे हो जाना या कमजोर हो जाना। कमजोर जब होती है तो वो पेशेंट थोड़ा ही खाना खाते हैं, उनका पेट भर जाता है। सुबह वो भूख लगती है, शाम आते आते पेट बिल्कुल भरा हुआ लगता है, पेट फूला हुआ लगता है। शाम को उन पेशेंट्स को उल्टियां भी आ सकती हैं, उल्टी में पुराना खाना बाहर आता है। उसके बाद पेट में दर्द भी होता है, अनकंफर्टेबल होता है, फूला हुआ लगता है। पेशेंट्स बहुत ज़्यादा गैस्ट्रोपेरेटिक हों तो मतलब उन लोगों में वजन भी कम होना शुरू हो जाता है, ताकत कमजोरी आ जाती है, शरीर पूरा ढीला पड़ जाता है। तो ये सब चीज़ें शुगर की वजह से हो सकती है। यही चीज़ें वो आंतों में भी कर सकता है, छोटी आंत में भी और बड़ी आंत में भी। वहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो हो सकते हैं, जिसको हम सीबो बोलते हैं। छोटी आंत की मूवमेंट, जो हरकत है, वो धीरे भी हो सकती है। किसी किसी मरीज में तो उल्टा कई बार फास्ट होके डायरिया भी कर सकती है। बड़ी आंत की अगर बात करें तो बड़ी आंत के अंदर शुगर की जो के कारण जो आंतों के अंदर नसें आती हैं, उन नसों में भी बदलाव आते हैं और वो नसों की वजह से पेट में दर्द होना,
कब्ज होना, पेट ढंग से साफ ना होना, फूलापन लगना, ये सब चीजें हो सकती हैं। सो डायबिटीज के कारण हमें ये जानना है कि ना सिर्फ अपने इंपॉर्टेंट ऑर्गन जैसे कि हार्ट, आंखें, दिमाग या नसें हैं, पेट में भी काफी हद तक लक्षण पैदा हो सकते हैं। किडनीज की बात करें तो शुगर और किडनी तो डेफिनेटली, अगर शुगर कंट्रोल में नहीं रहेगी तो किडनियां या गुर्दे तो हमारे खराब होने ही होने हैं। इसका सबसे शुरुआती उस पे पेशाब के अंदर प्रोटीन आता है और आगे जा जा के किडनीज फेल होती हैं, जिसको हम क्रॉनिक किडनी डिजीज या सीकेडी भी कहते हैं। तो अगर आप समेक्ष में देखें तो ऐसा कोई ऑर्गन नहीं है हमारी बॉडी में जो शुगर से अफेक्ट ना होता हो। इसलिए यदि आपको शुगर है, आप प्लीज पहली चीज तो उसे कंट्रोल में रखें दवाइयों से। सेकंड चीज, आप डॉक्टर के पास जरूर जाएं और एटलीस्ट साल में एक बार, सालाना एक बार अपने सारा बॉडी चेकअप करवाएं कि मेरा शुगर की वजह से कहाँ का इन्वॉल्वमेंट है। अब एक और चीज समझने की जरूरत है कि अब ना सिर्फ डायबिटीज के कारण पेट की अलग अलग भिन्न भिन्न ऑर्गन्स में इफेक्ट आता है, जो दवाइयां हम इस्तेमाल करते हैं शुगर के लिए, उनकी वजह से भी पेट के अंदर कुछ असर आ सकते हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि दवाइयां हमें बंद करनी चाहिए। यदि ऐसा कोई सिग्निफिकेंट साइड इफेक्ट आ रहा है आपकी दवाइयों की वजह से, जो आंतों में डायरिया हो रहा है या पेट खराब हो रहा है, बार बार इन्फेक्शन हो रही हैं, उन केसेस में अंदर आप दवाई का बदलाव कर सकते हैं, लेकिन दवाई को बंद नहीं कर सकते। और वैसा ही यदि आपको डायबिटीज भी है, कोलेस्ट्रॉल भी है और लिवर पे भी असर आ रहा है, तो कुछ दवाइयां ऐसी हैं जो आपका गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, आपका स्पेशलिस्ट आपको दे सकता है, जिसकी वजह से ये तीनों चीजें कंट्रोल में रहें। अब एक बहुत ही पर्टिकुलर टाइप ऑफ डायबिटीज की बात करते हैं। ये डायबिटीज होता क्यों है? डायबिटीज कई पेशेंट्स में इंसुलिन की डेफिशिएंसी से होता है। मतलब क्या हुआ कि इंसुलिन शरीर में बन ही नहीं रहा। और इंसुलिन कहाँ बनता है? हमारे पैंक्रियाज में बनता है। पैंक्रियाज कहाँ है? हमारे पेट में है। तो डायबिटीज होने का जो बिल्कुल मूल स्थान है, शुगर होने का जो मूल स्थान है, वो हमारे पेट में है, वो हमारी आंतों में है और हमारे पैंक्रियाज के अंदर है। सो वो पेशेंट्स जिनको क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस होता है, मतलब लंबे समय का पैंक्रियाटाइटिस होता है, उन पेशेंट्स में शुगर आम तौर पे होती है और ये कंट्रोल करनी मुश्किल ज्यादा होती है। तो कई पेशेंट्स तो ऐसे आते हैं जिनको शुगर पहले पता लगती है और बाद में जब हम उनके टेस्ट करवाते हैं, सीटी स्कैन करवाते हैं, तब पता लगता है कि उनको पैंक्रियास की भी एक काफी गंभीर बीमारी है। सो ये जरूरी नहीं कि शुगर सिर्फ ब्लड टेस्ट तक ही सीमित हो कि वो शुगर ज्यादा आई है तो मैं दवाई खा रहा हूँ। आपको इन सब चीजों को देखना बहुत जरूरी है। और ये क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस वाले जो शुगर होती है, ये तो काफी मुश्किल होती है इसको संभालना। तो इसलिए यदि आपको शुगर है और शुगर के कारण कोई लंबे टाइम से आप दवाई भी खा रहे हैं, तो प्लीज एक बार अपनी लिवर की सेहत, अपनी आंतों की सेहत के बारे में पूरी जानकारी लें। अपने पैंक्रियास को स्क्रीन करें ताकि ये सब चीजें मिस ना हो। तो यदि शुगर और पैंक्रियास या शुगर या पेट के बारे में आप कुछ भी और जानकारी चाहते हैं, तो इस वीडियो के नीचे दिए गए नंबर पे आप संपर्क करें। आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। और यदि आपको कोई भी डाउट हो तो हमसे पूछें। हम ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस, जानकारी के वीडियोस आप सबकी जानकारी के लिए, इस जानकारी को हर तरफ स्प्रेड करने के लिए क्रिएट करते हैं और कोशिश करते हैं कि इससे आपको थोड़ी सहायता मिले अपने डॉक्टर से बात करने में, अपने डॉक्टर से समझने में। ये हमारा एक ही मकसद है कि इस वार्तालाप से कम जानकारी हिंदुस्तान के हर कोने पे, कॉर्नर तक पहुंचे। थैंक यू।